जय हिंद माय डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंदन यादव टॉक्स में। तो चलिए दोस्त, कल के वीडियो में हम लोगों ने 172 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और आज की इस वीडियो में 173 नंबर सवाल से करेंगे। बिल्कुल आसानी से दोस्त, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल क्लियर अप्रोच देंगे आपको, ताकि आप एग्जाम हॉल में सवालों को कैसे चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा मात्र 2 से 3 सेकेंड में। आप तो दोस्त धैर्य बना के वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर दोस्त आप हमारे नए व्यूअर हो ना, तो आप धैर्य बना के आप शांतिपूर्वक 10 मिनट इस चैनल पे, इस वीडियो पे दीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से आप कुछ भी लिख के दोस्त आप बताइएगा। चाहे आपके मन में बुरा बात आए, चाहे आपके मन में अच्छा बात आए, तो आप ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद तो आएगा, लेकिन आप ठहरिएगा तभी ना समझ में आएगा माय डियर। तो आप धैर्य बना के, शांति बना के देखिए पहले, उसके बाद आप कमेंट जरूर करना जो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए 173 नंबर सवाल को देख लीजिए। 173 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है और हमारा अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का, तरीका को देख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो आइए 173 नंबर सवाल को देख लीजिए। अगर कोई बच्चा ये सवाल देख के भाग गया, पहले डर गया, तो वो भाई मर गया। जो डर गया सो मर गया, ये बात आप जानते हैं ना। तो आप सवाल को देख के मत भागिए। सवाल बड़ा है, लेंदी है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा भी जान नहीं है, 1 सेकेंड का आंसर रहेगा। इस सवाल का औकात 1 सेकेंड का है। तो ये देखिए, कह रहा है पिछले वर्ष एक छोटे व्यावसायिक उद्यम में मयंक की पूंजी निवेश 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। अब देखिए, मयंक पिछले वर्ष किसी व्यवसाय में 20,000 लगाया, लेकिन इस साल जो लगा रहा है ना, इस साल जो लगा रहा है वो 30% तक बढ़ा के लगा रहा है। तो कह रहा है कितना लगाएगा, कितना लगाएगा। माय डियर, ये देखिए सवाल आपका, एक सवाल 1 सेकेंड में आंसर बन गया। 20,000 तो लगाया, ये कब लगाया? पिछले वर्ष, यानी ये 100% का वैल्यू होगा। और 30% तक बढ़ाएगा, यानी 130% कर देगा। अब 130% कर देगा, यानी 130% का भैया आपसे पूछ रहा है सुनिए, इधर सुनिए, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए। 13 गुना 2 कीजिएगा तो 26 होगा, और 1 2 1 3 जीरो हो जाएगा। यानी आपका 26,000 जो है अब मयंक लगाने वाला है अपने बिजनेस में। समझ में आ गया? तो आपका यही राइट आंसर होगा जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। माय डियर, आपको समझ में आ गया? सवाल देखिए कितना लेंदी था, लेकिन सवाल का औकात सिर्फ 1 सेकेंड का था, 1 लाइन का था। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए अब आते हैं आगे, यानी 174 नंबर सवाल पे। 174 नंबर सवाल को देख लीजिए माय डियर, और देखते चलिए। आज सवाल ये भी लेंदी है, लेकिन इस सवाल को भी आप 1 सेकेंड में आंसर दीजिएगा। देख लीजिए, करा एक स्पोर्ट्स शोरूम के विभिन्न खेल के समान है। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज की होती है, और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपये का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेच रहा है, लेकिन कितना रुपया का बेच रहा है? प्रतिशत में कितना बेच रहा है? 10,000 तो वो बेच रहा है रुपया में 10,000 बेच रहा है, लेकिन प्रतिशत में देखिएगा तो प्रतिशत में देख लीजिए 50% का बिक्री कर रहा है स्विमिंग गेमिंग पे। तो यानी 10,000 जो होगा ये हमारा 50% का वैल्यू होगा। आपसे सवाल में पूछा क्या है? अब देखिए आगे करना क्या है माय डियर। आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है? आउटडोर कितना हो रहा है? तो आउटडोर आपका 40% है। तो 40% का भैया आपसे पूछा है, बता दीजिए। तो प्रतिशत को उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो 5 से उड़ाइएगा, ये 2 बार में, यानी ये 200 गुना हो जाएगा 40। तो अब देखिए 4 दूना 8 होगा, और 1 2 3 जीरो हो जाएगा, यानी 8,000 का आपका क्या होगा? तो आउटडोर गेम का मूल्य हो जाएगा, यानी सामान का बिक्री मूल्य हो जाएगा। तो समझ में आ गया है। तो आइए 175 नंबर सवाल पे। 175 नंबर सवाल देखिए माय डियर, कहता क्या है?
आप सवालों को 1 सेकेंड में उड़ाइएगा, देखते चलिए। लेकिन आपका ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन दे दिया परसेंटेज में तो बनाना तो पड़ेगा ना, बना दीजिए ना। सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% के लाभ पे, दूसरे वस्तु को 16% के हानि पे। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अनुमानित का यानी अप्रॉक्स में कह रहा है, एक अनुमान लगा के बताइए, लेकिन निकालना पड़ेगा, अनुमान ऐसे नहीं, निकाल के। तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे आप टैकल कीजिएगा, बिल्कुल सेकेंडों में देख लीजिए। यहाँ लिखिए सीपी, यहाँ लिखिए माय डियर एसपी। पहले 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं भैया कितना होता है, 1/5, यानी 5 के वस्तु पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, 6 रुपया में। यानी 5 सीपी है तो बेच रहा है 6 में, यानी 6 हो रहा है, यही रेशियो हो जाता है। और उसके बाद 16% का हानि, 16% का माय डियर कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4/25 ये हानि है, यानी 25 के वस्तु पे 4 का हानि, यानी बेचा कितना में, तो 21 में बेचा। 25 का वस्तु 21 में बेचा है। लेकिन आपके सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा विक्रय मूल्य दोनों का समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी बेचने वाला वस्तु का मूल्य समान है। तो आप इस दोनों का लॉसा लीजिए, लॉसा लीजिएगा तो देखिए 42 जो है दोनों से कटेगा, तो 42 का लॉसा हो गया। तो 6 में कितना से गुना करे जो 42 होगा, तो 7 से, 21 में तो 2 से। जब इसमें 7 से गुना किए एसपी में, तो भैया सीपी को दुख होगा। क्यों होगा, तो कहेगा 5 में बेचे हैं 42, 5 में खरीदा 42 में बेचा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 7 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहीं तक इस सवाल का औकात था। अब देखते चलिए, आपके सवाल में 1200 रुपया दिया हुआ है। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 35, 25 दूना 50, 25 दूना 50। अब सीपी यानी दोनों पुस्तक को खरीदा कितना में, तो 1200 में, यानी टोटल सीपी हमारा कितना है, दोनों को मिला के 1200 रुपया है। तो ये 35 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी टोटल सीपी हमारा 85 हो जाएगा। टोटल सीपी जब 85 हो गया तो माय डियर हम ये ना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना, ये जो 1200 है ये 85% का वैल्यू, 85 का वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, दोनों का अलग अलग हमको बता दीजिए, तो हम अलग अलग ही बताएंगे। 35% का 35 का निकालिए, तो 5 से काटिएगा 7 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 17 बार में कटेगा। 12 सतह होता है दोस्त 84, बटे हो जाएगा 17। जब इसको भाग दीजिएगा तो भाग देके कितना आएगा पता है, 400 आपका कुछ आएगा, यानी 494.11 आएगा। तो आपसे अनुमानित पूछा है, अनुमान में बता दीजिए ना। आप देखिए इसके करीब में कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसके करीब जाइएगा तो आपका हो जाएगा 500, यानी पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, एक पुस्तक का, पहली पुस्तक का 500। तो दूसरे का कितना होगा, तो दूसरे का बता दीजिए। 1200 में तो टोटल खरीदे थे, उसमें से एगो का 500 आया है, तो दूसरा का आएगा ऑटोमेटिक 700, दूसरा का आएगा ऑटोमेटिक 700। तो समझ में आ गया है। तो आइए ना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 और 700। तो आइए, समझ में आ गया है तो सुनिए ना, आगे देखिए ना सवाल क्या कहता है। अरे आगे सवाल को देखिएगा तभी ना सॉल्व कीजिएगा, तभी ना तरीका सीखिएगा। तो आइए ना देखिए 176 नंबर सवाल करा, एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। रिसोर्ट पे छूट प्रदान करता है, कितना करता है बाद में देखेंगे। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% वृद्धि देखते हैं। यानी जब वो डिस्काउंट दिया ना, तो 15% ग्राहक आने लगा ज़्यादा। 15% जब ज़्यादा आने लगा तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 3/20। 20 पहले आ रहा था, अब 3 ज़्यादा आ रहा है। पहले 20 आ रहा था, अब 3 ज़्यादा आ रहा है, तो कितना होगा, 20 आ रहा था तो अब आ रहा है 23, वृद्धि यही ना हुआ। तो आगे देखिए, करे पिछले साल उनके पास कितना, 1500 ग्राहक थे पिछले साल, यानी 1500 तो पिछले साल था ना, तो ये तो 20 का वैल्यू हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अभी का बता दीजिए, वर्तमान में कितना कस्टमर उसके पास है। तो वर्तमान में 23 है, तो 23 से गुना कर दीजिए। 0 से 0 को उड़ाइएगा, ये 75 बार में कटेगा,
यानी आप 23 × 75 गुना कीजिएगा। अगर गुना करना चाहते हैं तो गुना कीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो उसका भी उपाय है। 7 5 12 डिजिटल सम लगाइए या आप गुना भी कर लीजिए। तो चलिए 75 × 23 करते हैं। अब देखिए 2 अंक का गुना भी कैसे करते हैं। तो पहले देखिए, पहले को पहले वाला के साथ एक लाइन में आपका गुना आएगा। पहले वाला को पहले वाला के साथ 5 तिया 15, कितना बचेगा हासिल? 1 बचेगा। अब कोना कोनी गुना कीजिए और जोड़िए। 7 तिया 21, 5 दूना 10, 21 10 31, हासिल है 1 यानी 32, यानी फिर बचा रेस्ट कितना? 3 बचा। अब लास्ट वाला को गुना कीजिए। 7 दूना 14, 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 7 दूना 14, 3 कितना हो जाएगा? 17, यानी 1725 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माय डियर। अब 75 गुना जब 23 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1725 है। सुनिए ना, आगे देखिए ना, सवाल 176 नंबर तो हो गया। अब 77 177 को देख के जाइए ना। 177 क्या कहता है? 177 को भी देख लीजिए आप क्या कहता है। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। करा बैंक अरविंद को अब 2 3 8 7 5 6 9 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। ये कितना है इसको छोड़िए, इसको पहले छोड़िए, सिर्फ लिखिए 2 3 8 7 5 6, 2 3 8 7 8 7 5 6 9 7, इतना रुपया उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,38,75,697 रुपया उसको देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे उसका मन नहीं भरता अरविंद भाई साहब को। वो कहता है देखिए, अभी ये भी जो रुपया है ना, ये भी हमको जितना चाहिए उसमें से 17% कम है। ये भी हमको जितना चाहिए उससे 17% कम है। तो 17% जब कम है तो उसको चाहिए 100%। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? यानी उसको चाहिए कितना? 100%। 100% में भी वो 100% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको चाहिए 100%, और ये जो रुपया है ये 17% कम है, यानी ये 83% का वैल्यू है। और पूछा उसको चाहिए कितना, उसको कितना का आवश्यकता है? तो 100% का। तो 100% से गुना कीजिए। देखते चलिए आगे करना क्या है। प्रतिशत से प्रतिशत को काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे आप कैलकुलेशन इसको भाग देने जाइएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन आपका एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए, आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? भाग देने जाइएगा 83 से। 83 का मल्टीपल जानते हैं? 83 का पहाड़ा आपको याद है? नहीं ना है तो नहीं है, तो उसका उपाय है मेरे पास। आइए डिजिटल सम लगाइए। तो जहाँ जहाँ 9 बनेगा सम, उसको काटते जाइए, यानी 0 हो जाता है। तो ये 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। अब देखिए 8 7 15 5 होता है 20, 20 का डिजिटल सम होता है 2, 8 3 11, यानी 11 का डिजिटल सम होता है 2। अब कहिएगा 2 2 काट देते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो डिजिटल सम में हम काटते नहीं है। हमारा डिजिटल सम कहता है माय डियर, जगह अगर हम नीचे में 2 आ गए या कोई भी संख्या आ गए, 3 6 9 को छोड़ के कोई भी संख्या आ गए, तो उसमें ऐसी संख्या से गुना कर दीजिए जिसका डिजिटल सम 1 होता है। तो 2 में किससे गुना करें जो जिसका डिजिटल सम 1 होगा? तो 5 से सीधा सीधा दिख रहा है, 5 दूना 10, यानी अब इसको भूल जाइए आप, यानी 5 दूना 10, यानी डिजिटल सम 1 होना चाहिए। आप ऑप्शन ए को उठाइए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 8 7 6 2 8 7 6 5 9 00। आप देखिए जिस ऑप्शन का डिजिटल सम यहाँ से 1 होगा, देखिए आपके मन में ये भी आ रहा होगा जो 2 2 काट देते तो भी तो हमारा डिजिटल सम 1 होता, लेकिन वो मेथड हमारा कहीं फेल करता। क्यों करता? तो हमारा जो मेथड है ना, जो करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस से करना आपको, नहीं तो आप कहीं पे गिर जाइएगा। तो ये मेथड था हमारा, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। सुनिए, अब देखिए 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। अब देखिए 8 6 14 5 होता है कितना? 19। 19 का डिजिटल सम होता है 1, यानी ये मैच कर रहा है, तो हमारा 100% ये होगा, सत्य होगा, ये होगा हमारा राइट आंसर। लेकिन आप संतुष्ट अगर नहीं है तो आप और भी ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो आपका वीडियो लंबा हो रहा है। तो आइए आते हैं 100 कितना 78 नंबर सवाल पे। अरे सुनिए ना, 178 नंबर सवाल क्या कहता है देख लीजिए ना। करा एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, बाकी 8% निवेश करता है। बाकी
पर 8% निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपया है, तो पूंजी बता दीजिए। पूंजी बताने कह रहा है ना। आइए ना, देखिए 1 सेकेंड में इस सवाल का आंसर आएगा। लेकिन ये सवाल आया कहाँ से? ये हमारा एवरेज का कंसेप्ट है। परसेंटेज में एवरेज का कंसेप्ट कैसे लगाते हैं उस तरीका को देख के जाइएगा। देख लीजिए, 1/2 पूंजी को लगा रहा है कितना पे? तो 1/2 पूंजी को लगा रहा है 10% पे। फिर 1/4 भाग पूंजी को लगा रहा है कितना रेट पे? तो ये हो जाएगा 5% पे, और ये हो जाएगा 10% पे। और रेस्ट बच रहा है, रेस्ट जो बच रहा है उसको लगा रहा है 8% पे। तो कह रहा है वो जो 2 साल में कमाया 2800, तो बताइए उसका क्या हो, पूंजी कितना है? उसका पूंजी पूछा है माय डियर। देख लीजिए आप, 1 सेकेंड में आएगा। आप इस दोनों का लॉस लीजिए तो 8 होगा। 8 होगा तो 8 से गुना कर दीजिए। 4 2 से काटिएगा, 4 बार में 2 से 4 से दूना 8 होता है, यानी 4 इसके पास है। अब इसको भूल जाइए, यानी 4 हिस्सा इसके पास है और 2 हिस्सा इसके पास है। 4 हिस्सा इसके पास, 2 हिस्सा इसके पास, टोटल था 8 हिस्सा। टोटल था 8 हिस्सा। 8 हिस्सा यानी 6 हिस्सा तो इसके पास हो गया, 2 हिस्सा बच गया, यानी 2 हिस्सा इसके पास होगा। अब कुछ मत कीजिए, गुना कीजिए। 5 चौका 20, 5 चौका 20%, प्लस कर दीजिए 10 दूना 20%, प्लस कर दीजिए 8 दूना 16%। 20 20 होता है 40, 10 हो जाएगा 50, 6 हो जाएगा 56। यानी अब 56% उसको इनकम आ रहा है प्रॉफिट का, लेकिन 3200 प्रॉफिट हो रहा है। आपके सवाल में क्या कहा जानते हैं? बाद 2 साल के बाद उसकी आय है 2800। आय नहीं है, आय नहीं है, उसका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है, आप देख लीजिए। ये 2800 जो है ना, ये आपका प्रॉफिट है। क्यों? हमको कैसे पता चला? आय तो हमारा इनकम होता है ना, हमको कैसे पता चला जो ये प्रॉफिट है? आप सवाल में देखिए पूंजी पूछा है। अगर ये हमारा पूंजी होता तो पूंजी पूछता, नहीं पूछता, प्रॉफिट है ये हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 56% का वैल्यू। और 100% से जब गुना कीजिएगा तो ये हमारा क्या निकल के आएगा भाई? वाह, ये निकल के आएगा हमारा पूंजी। प्रतिशत से प्रतिशत 28 दूना होता है 56, 28 दूना होता है 56। तो यहाँ 2 बार में काटिए, 2 से काटिएगा, ये 100 बार में कटेगा। यानी ये कितना हो जाएगा? तो 100 × 100 हो जाएगा कितना? ये कितना हो जाएगा? यानी 10,000 होगा। 10,000 होगा। ये कितना का था? 2 साल का था। 2 साल का था माय डियर। तो आप 2 साल का निकालिएगा ना, तो 2 साल का निकालिएगा तो आपको 2 साल का निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। गुना करना पड़ेगा ना, तो गुना कर दीजिए 2 से। तो ये हो जाएगा कितना? 20,000। 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? आगे देखिए, आगे 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 क्या कहता है 179 नंबर सवाल पे। अरे देख लीजिए ना, देखने में क्या जाता है, आप सीखिएगा तो सीख लीजिएगा, मेथड तो आसानी से आप सॉल्व कीजिएगा। कह रहा 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था। मिलियन किलो है या बिलियन किलो है, हमको उससे क्या है, सॉल्व करना है हमको। सिर्फ 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन है, मिलियन किलो है। लेकिन कह रहा है जो 1991 से 20% अधिक है। 1991 में जो उत्पादन हुआ था ना, उससे ये 20% अधिक है, यानी ये 120% का वैल्यू है। आपसे पूछा क्या जानते हैं? कह रहा 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन में क्या था। अब मिलियन में क्या था, यानी आपसे 100% का वैल्यू पूछ दिया। 100% का पूछ दिया है तो 100% से भैया गुना कर दीजिए, निकलेगा आसानी से। यहाँ से काटिए 20 से 20 पंचा 100, 20 छा के 20 से 6 से काटिएगा, 6 दूना हो जाता है 12, 12 3 होता है 15, यानी 3 पे 8 यानी 38, 6 छा के 36, फिर बचेगा 2, 4 छा के 6 चौके 24। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 26। यहाँ सीधे देखिए 4 पंचा 20, 6 पंचा 30, 2 32, 5 दूना 10, 3 13, यानी 1320 मिलियन किलो था 1991 में उसका उत्पादन। तो समझ में आ गया। आइए ना आते हैं 180 नंबर सवाल पे माय डियर। 180 नंबर सवाल को देख लीजिए। 180 नंबर सवाल कहता क्या है? 180 नंबर सवाल को देखिएगा तो आपका सवाल बिल्कुल लाजवाब सवाल है। ये तो बहुतों से हिलेगा नहीं, जब तक इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा नहीं तो आपसे हिलेगा नहीं। लेकिन आप देखिए 1 सेकेंड में आंसर आएगा, आपको समझाएंगे। कह रहा एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है।
0.05% दबाओ। प्रतिशत क्या होता है पता आपको? अगर किसी वस्तु का तुलना हम 100 से कर रहे हैं तो वही हमारा प्रतिशत होता है। किसी वस्तु का तुलना अगर 100 से कर रहे हैं तो वही हमारा प्रतिशत होता है 0.05%, यानी 100 के साथ कर रहे हैं। यानी 0.05% दवा जो है ना, ये खारिज होता है कितना दवा में? प्रतिशत में है, यानी 100 दवा में खारिज होता है। लेकिन आपसे पूछा है 4 दवा को खारिज करना है तो कितना जांच करना पड़ेगा, यानी कितना दवा को जांच करना पड़ेगा। तो आप एक का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 0.05। 4 का निकालिएगा तो आप 100 बटे 0.05 भैया 4 से गुना कीजिए। इस पॉइंट को उड़ाइएगा, 100 से गुना कीजिएगा, 5 से काटिएगा, ये 20 बार में कटेगा। 20 चौका 80, 20 चौका 80 पे 2 0 यानी 8000। ये 8000 आपका दवा को चेक करना पड़ेगा। आप इस सवाल का एक से लाइन में भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे जानते हैं? जो ये आपका 100 दवा में चेक करता है कितना दवा को? 0.05 दवा को। और आपको 4 दवा में चेक करना है, यानी पॉइंट उड़ाइएगा तो 100 से गुना कीजिएगा तो आप फिर वहीं पे आ जाइएगा। सीधा आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल माय डियर समझ में आया। अरे आया कि नहीं आया? आया है ना? तो आइए ना 181 नंबर सवाल को देखिए ना। 181 नंबर सवाल क्या कहता है? ये 181 नंबर सवाल को देख के जाइएगा। 181 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। किसी मिश्र धातु में यानी मिक्स किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको? मेटल, धातु। यानी मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, यानी मान लेते हैं ये हमारा क्या है? तो ये हमारा मटका है। ये हमारा मटका है, ये इसमें जो है चांदी भरा हुआ है। इसमें चांदी मिश्र धातु भरा हुआ है, यानी चांदी है, पीतल है, जो भी होगा तो इसमें भरा हुआ है। यानी इसमें सिल्वर प्लस और भी कुछ भरा हुआ है। तो आपसे क्या कहा सवाल में जानते हैं? 15% चांदी है, इसमें सिर्फ 15% चांदी है। और भी चीज़ है, लेकिन कहा ग्राम में कितना है? 51 ग्राम। 51 ग्राम है चांदी भरा हुआ। 51 ग्राम है, लेकिन प्रतिशत में कितना है? 15%। 51 ग्राम है, यानी ग्राम में 15%, सॉरी 51 और ग्राम में 15%। आपसे पूछा क्या है माय डियर जानते हैं? मिश्र धातु जो है ना, और कितना है मिश्र धातु ये बताइए। दूसरा धातु बताने का रहा है। 15% जब चांदी हो गया तो 100% होता है पूरा। जब 15% चांदी हो गया तो 85% और दूसरा मिश्र धातु होगा तो 85 का निकालिए। 5 से प्रतिशत 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 17 बार में, और जब इसको 3 से काटिएगा तो ये 17 बार में। 17 गुना 17 कीजिए, या आप 17 का स्क्वायर कीजिए तो 289 होता है आपका। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ये क्या? ग्राम। ये ग्राम हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया तो बताइए ना जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के। तो आइए आते हैं 182 नंबर सवाल पे। और 182 नंबर सवाल शुरू करने से पहले ये हमारा टाइप 7 शुरू होता है। टाइप 6 को हमने कंप्लीट कर दिया, अब टाइप 7 आता है। तो आइए इस सवाल को देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सेकेंडों में। करा एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। जितना खेला ना उसमें 40% हार गया। 40% हार गया तो जीता कितना? 60%। 60% जीता ना, बताइए ना, अरे बोलिए ना, 60% जीता ना। यदि उसमें से 75% जीते, 75 मैच जीता है, तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या 75 मैच जीता है। आपको क्या बताए? 60% जीता था। यहाँ जीता कितना है? 75 मैच। यानी ये 75 मैच जीता है तो ये 60% के बराबर है। और आपसे पूछा क्या जानते हैं भाई? वाह, आपसे पूछा है कितना मैच खेला है, यानी टोटल कितना पूछा है, तो टोटल 100% से गुना कर दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 3 से 2 से उड़ाइएगा तो 2 से उड़ाइएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, ये हो जाएगा 25 या 75, 25 पंचा होता है 125। यानी 125 मैच टोटल खेला है। आपको समझ में आया है ना? तो आ गया। तो आइए ना आते हैं आगे नेक्स्ट नंबर सवाल पे। कितना? 183 नंबर सवाल। करा किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, राशि बताइए। अब देखिए ये सवाल क्या है। इस सही टाइप तो आपको बिल्कुल पीछे कराएं, लेकिन अभी दे दिया है तो इसको छोड़ना तो नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका को सीखना है ना। आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीखिएगा ना, सीख लीजिए। आइए 432 आपका दिया हुआ है। ये 432 किसका वैल्यू होगा पता है? 32%।
और 32% के 40% के 60%। अरे इतना कोई घुर्ची लगाता है क्या? आइए देख लीजिए, 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/25, 8/25, 8/25 होता है। अब देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 60% का 3/5, यही ना होता है। अब देखिए, अब ये जो नीचे में है ना, नीचे में भाग में, ये सब का सब जाएगा ऊपर गुना में, सब का सब जाएगा ऊपर गुना में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सबको मरना है, मरना है, इसीलिए जाएगा ये ऊपर। ये जब ऊपर जाएगा तो अब देखिए ये हो जाएगा 432, 432 और गुना हो जाएगा 25, 25, 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी 25 गुना 25। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ये हो जाएगा नीचे में 8 गुना 2 गुना 3। अब देखिए आगे, 8 से काटिएगा, 8 पंचा 40, ये हो जाएगा कितना? 32, 8 चौका 32, 3 दूना 6, 6 नमा होता है कितना? 54, 9 बार में कटा। अब इसको गुना कीजिएगा, गुना नहीं करना, नहीं डिजिटल सम लगाना है। तो लगाना क्या है? लगाना क्या है? तो आइए देख लीजिए, 1 सेकेंड का आंसर है। अगर किसी संख्या में हम 9 से गुना करें तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा, यानी उसके अंकों का योग 9 ही होगा। यानी हम सीधा सीधा ये बात बोले, क्या बोले? जो अगर किसी संख्या में 9 से गुना करेंगे ना तो उसका डिजिटल सम 9 होगा। डिजिटल सम 9 होगा यानी उसके अंकों का योग, यानी उसका जो मल्टीपल होगा, उसका जो अंक का योग होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो आइए देख लीजिए, आपका 9 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन उठाते चलिए। आप उठाइए ऑप्शन नंबर ए को, ए है पहले तो ए को उठाइए। आपका क्या है? 5, 6, 2, 5, यानी देख लीजिए तो आप जोड़िएगा तो 5, 5, 10, 2, 12, 6, 18, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया? 18 आया। ये 9 का मल्टीपल है या नहीं है? बताइए, जल्दी से बताइए। तो 9 का मल्टीपल कहिएगा है तो हमारा यही राइट आंसर होगा और 100% होगा। और आप ऑप्शन बी, सी, डी को देखिएगा तो उसमें आपका 9 का मल्टीपल उसका सम नहीं आएगा। देख लीजिएगा, आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा, और भी विश्वास नहीं है तो आप गुना कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा तो उससे भी आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आइए आते हैं 184 नंबर सवाल पे। 184 नंबर सवाल को देखिए माय डियर, कहता क्या है? कह रहा किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है, उस संख्या के 63% के बराबर हमको मान बताइए। अरे मान पूछा है ना तो माने उसको बताएंगे, लेकिन 1 सेकेंड में बताएंगे। ये जो 798.6 है ये 44% का वैल्यू है माय डियर, ये 44% का वैल्यू है, क्योंकि इसके बराबर ये है। जब हम आपके बराबर है तो आप जितना एज का होंगे उतना एज का हम होंगे, तो यही बात ना है। तो यही बात है, तो आपके बराबर हम हमारे बराबर आप। तो आप देखिए, यानी ये 798.6 44% का वैल्यू कह रहा है क्या? उस संख्या का हमको 63% बता दीजिए। 63% पूछा है ना भाई, वाह, 63% पूछा है तो 63% से गुना कर दीजिए। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? लगाना है डिजिटल सम। क्यों लगाना है? क्योंकि हमको उतना गुना भाग जोड़ घटाव नहीं करना है, तो डिजिटल सम के माध्यम से हम कर लेंगे। 6, 3, 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 आएगा। कैसे आएगा? तो किसी संख्या में अगर 9 से गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 आएगा। अब समझ गए? अब देखिए 4, 4, 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहे? 3, 6, 9 हर में नहीं होना चाहिए, डिजिटल सम कहता है। उसके बाद जो भी संख्या आएगा ना उसको ऐसी संख्या से गुना कर देना है जो क्या हो जाए, जो क्या हो जाए, तो उसका डिजिटल सम 1 हो जाए। यानी 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, यानी 6 4 10 1 होगा। अब यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा तो फिर भी इसका डिजिटल सम 9 आएगा, यानी किसी संख्या से गुना करेंगे डिजिटल सम 9 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन देगा क्या? 9 देगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सीधे ऑप्शन को उठाइए और ऑप्शन नंबर बी को उठाइए। आप चेक कर लीजिएगा, चेक करेंगे तो आपको तो चेक करके बताएंगे लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं आसानी से। आइए ऑप्शन बी को उठाइए। क्या है? 1143.45। देखिए दशमलव है तो घबराना नहीं है, ये डिजिटल सम दशमलव हो, प्रतिशत हो, कुछ भी हो, जहाँ बट्टे में 100 आता है ना, 100, 10, 1 कुछ भी आएगा तो उसका मान ही नहीं होता है। तो आप देख लीजिएगा 4, 3, 7, 2, 9, 5, 4, 9, यानी 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, यानी 9, 9, 18, यानी कि 18 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, फिर यानी 9 आ रहा है। तो आपका यही राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गया? अगर आ गया है तो माय डियर अब देखिए ना 185 नंबर सवाल को, 185 नंबर सवाल को देखिएगा ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने के बाद। कह रहा एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे,
वह उनमें से 60% संतरा बेच देता है। कुछ संतरा था 60% बेच दिया, बचा कितना 40%। 40% बचा है ना, फिर भी उसके पास 100-380 संतरा बचा है, फिर भी बच गया। अरे बेचने के बाद भी बचा है, बेचारा का बिका नहीं, पूरा का पूरा नहीं बिका है, तो बचा कितना 380 बचा है। लेकिन प्रतिशत में कितना बचा है जानते हैं बिटियर? जानते हैं कितना बचा? 40% बचा। 60% तो वो बेच दिया, 40% बचा। आज सवाल में क्या पूछा जानते हैं? सवाल में कहा टोटल कितना संतरा लेके आया था वो बेचने के लिए, कितना टोटल लेके आया था बेचने के लिए, तो बेचने के लिए लेके आया होगा 100%। प्रतिशत उड़ाइए, 1 0 1 0 उड़ाइए, 2 से काटिएगा, 2 बार में 2 से काटिएगा, 50 बार में 2 से काटिएगा, 19 बार में 19 पता होता 19 पचा होता 95, यानी 950 संतरा लेके आया था बेचने के लिए मार्केट में। बेचारा क्योंकि 60% ही बिका, बचा 380% में बचा 40%। आइए आते हैं 186 नंबर सवाल पे। 186 नंबर सवाल को देख लीजिएगा और बिल्कुल आप समझ के जाइएगा। करें एक संख्या में से 42 घटाने पर उस संख्या के 70% के बराबर होती है। अब 42 किसी संख्या में से घटा रहे तब वो संख्या का 70% हो रहा है। अरे 42 अगर नहीं घटाते तो वो कितना होता 100% होता। 42 घटाने के कारण हमारा प्रतिशत में 30 कम हो गया। समझ क्यों नहीं रहे आप? जब 42 को घटाएं तो रियल संख्या में से हमारा 30 कम हो गया, 30% कम हो गया। यानी ये 42 जो कम किए ना, ये 30% कम हो गया। 30%। आप देखिए अंत में आपके सवाल में पूछा उस संख्या का 2/5वां भाग बताइए। आपसे भाग में पूछा है तो भाग में लाइए ना, 30% का भाग बताइए। 3/10 भाग, 10 भाग में 3 भाग, इसीलिए आपका 3/10 भाग हो जाएगा। ये आपका 3/10 भाग का वैल्यू होगा। आपसे पूछा 2/5 भाग बताइए। आपको क्या बोले, ये जो नीचे में रहता है, ये नीचे में, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको मरना है, मरना है यानी कटना है। अब देखिए 42/3 ऊपर में गुना 10 अब बटे 2/5, 5 से काटिएगा, 2 बार में 14 तिया 42। अब देखिए 14 × 4 होगा तो कितना होगा? अरे 14 चौके 56 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो माय डियर समझ में आया? अरे आ गया है। तो आइए 187 नंबर सवाल पे। 187 को देख के जाइएगा तभी आपको संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। देख लीजिए ना, देख लीजिएगा तो आपको फायदा होगा, फायदा होगा तो आप एग्जाम हॉल में उड़ाइएगा सवालों को। कह बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। 320 ग्राम पानी की बिलियन में यानी घोल में 33 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। सवाल को समझिए। आपसे जो प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत नमक है, कितना प्रतिशत नमक है, ये हमको बताइए। जो टोटल अगर नमक को भी मिला दे तो हमारा कितना प्रतिशत बचेगा नमक का उसमें। तो अब देखिए नमक है 33%, 33 ग्राम, लेकिन आपका पानी का घोल कितना है 320 ग्राम। नमक को मिलाएंगे तो टोटल होगा द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान नमक को मिलाने के बाद होगा 320 उधर है, 33 इधर है, तो हो जाएगा 353 होगा। तब निकालिए आप 100%, यानी इसका क्या परसेंटेज। तो आपका होगा 3300 बटे होगा 353%। जब इसको भाग दीजिएगा तो माय डियर आपको यहाँ पे भाग देने के लिए सिखाएंगे। आप भाग दीजिएगा ना आसानी से तो आपका निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा जानते हैं? तो 9.348%। तो आप इसको क्या लिखिएगा जानते हैं? तो आप इसको लिखिएगा 9.35%। तो आपका यही ना राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया। ये यहीं से टाइप हमारा ये शुरू होता है, लेकिन इस सवाल को देख के जाइएगा। ये शायद सवाल जैसे खत्म होगा तो आपका ये वीडियो बंद हो जाएगा। अब देखिए 189 नंबर सवाल। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। सामान्य नमक की कितना मात्रा है? 31 ग्राम। तो 31 लिखिए ऊपर में, बट्टे में लिखिए कितना है 320 में 31 को जोड़ दीजिए। 320 में 31 को जोड़िएगा तो 351, और आप प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, यानी 3100 बटे हो जाएगा 351%। 351% ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो माय डियर आपका निकल के आएगा 8.83%। देखिए यहाँ पे भाग नहीं दे के बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ताकि आप सवालों को भाग दे के चेक कर लीजिएगा। तो आइए 190 नंबर सवाल पे आते हैं। 190 नंबर सवाल पे डियर माय डियर अब देखिए आगे सुनिए ना।
1 बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम, सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में प्रतिशत बताइए। आप इस सवाल को सॉल्व करके माय डियर आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं और ये सवाल 191 और आपका क्या है 190 आपके लिए 191 बताते हैं। 520 ग्राम की पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर बिलियन तैयार किया। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की मात्रा बताइए। 45 ग्राम तो है, 45 ग्राम तो है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा मिलियन बिलियन, टोटल घोल कितना होगा तो 20 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 565। 565 होगा, प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कर दीजिए। 100% से जब गुना कीजिएगा तो 5 से काटिएगा, 9 बार में 5 से काटिएगा, सीधा आप यहाँ पे 5 से काटिएगा तो 5 एका 5, 5 एका 5, फिर ये 1 5 दिया 15। अब देखिए ये हो जाएगा 900 बटा हो जाएगा 113%। जब इसको आप माय डियर भाग दीजिएगा तो आपको निकल के आएगा क्या। अब देखिए आपको निकल के आएगा क्या जानते हैं, तो आपका 7.96% आएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो भैया अब आइए ना 192 नंबर सवाल को देख लीजिए ना। 192 नंबर सवाल क्या कहता है? 192 नंबर सवाल कह रहा है एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा बताइए। अब ये सवाल दूसरा फिर हो गया। 550 ml का घोल है, 550 ml का घोल का आयतन है, वॉल्यूम है। 550 मिलीलीटर का क्या है घोल है, इसमें 8% नमक है, यानी ये 100% का वैल्यू होगा और इसमें आपका 8% नमक है। तो पूछा है नमक कितना ग्राम है, कितना मिलीलीटर है बताइए ना। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार, 25 से काटिएगा तो ये होगा 25 दूना 50, 25 दूना 50, 22 दूना होता है 44। 44 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपको समझ में आया है तो आइए ना लास्ट सवाल 193 नंबर सवाल पे। 193 नंबर सवाल को देख लीजिए ना। करा 250 ग्राम एक ऐसा बिलियन जिनमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितना है। अब ग्लूकोज का मात्रा पूछा है लेकिन कितना ग्राम का है, तो 250 ग्राम है, यानी ये 100% का वैल्यू होगा। उसमें 5% ग्लूकोज है, 5% ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मात्रा कितना हो रहा, तो 5% से गुना, प्रतिशत उड़ाइए, 0 0 उड़ाइए, 5 दूना 10, 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो आप भाग दे के देखिएगा तो आपका 12.5 ग्राम होगा। 12.5 ग्राम आपका क्या होगा, तो उसमें ग्लूकोज का मात्रा होगा। तो मैं डियर आपको समझ में आ गया। ये वीडियो पसंद आया ना, आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा जो आपको पसंद आया है या नहीं आया। अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्त आपको ये जब तक आपका आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी करें, रेलवे की किसी भी वैकेंसी का, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।